So hello and welcome back to the Market Greeks everyone, and I welcome you to the post market analysis. And guys please वीडियो को एंड तक देखना ताकि अच्छे से समझ में आए। आज मंथली, वीकली और सारे चार्ट्स का एनालिसिस करने वाले हैं ताकि पूरा मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट जो है या आने वाला है उसको हम प्रेडिक्ट कर सकें, एंटिसिपेट कर सकें। और लास्ट में दो स्टॉक्स भी डेफिनेटली शेयर करूंगा जो कल ट्रेडिंग के लिए यूजफुल हो सकते हैं, तो डू वॉच द वीडियो टिल एंड एंड लाइक जरूर करना। तो सबसे पहले तो कल जो स्विंग की बात करी थी ना, डेली चार्ट पे बात कर लेते हैं। जो स्विंग की बात करी थी कि ये रेजिस्टेंस से हिट करके आया है तो अब नीचे जाएगा, देखो वो स्विंग कंटिन्यू है। आज भी एक और लोअर क्लोजिंग जो है निफ्टी 50 ने दिया है। अब डेफिनेटली ये जो स्विंग है इसको जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि मार्केट जो है इस पर्टिकुलर लेवल को हिट करना चाहिए। पर हमेशा प्रीवियस लेवल्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट लेवल है ये 15,680 के आसपास का जो ये लेवल है। आप देखोगे लास्ट टाइम जब मार्केट ने रेजिस्टेंस को हिट कर कर स्विंग लेकर वापस नीचे जाने की कोशिश करी थी तो ऑलमोस्ट इसी लेवल पर जो है मार्केट ने सपोर्ट लेकर रिवर्ट हो गया था। अब इस लेवल पे सपोर्ट क्यों लिया था? इसलिए लिया था क्योंकि ये पर्टिकुलर देखो कैंडल, जिस कैंडल ने इस सपोर्ट को टच किया था उसकी विक इतनी बड़ी थी पर बॉडी जो ऑलमोस्ट इसी लेवल पे खत्म हुई थी। सिर्फ बीच में सिर्फ एक कैंडल है जो नीचे जाने में सक्सेसफुल हुई है, पर वो भी नीचे की साइड क्लोजिंग नहीं दे पाई थी। इसलिए जो इंपॉर्टेंट, और सेम डे ही जो प्राइसेस वापस कंसोलिडेट होकर ऊपर आ गई थी, इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर वो ये एक लेवल होगा 15,680 के आसपास। तो कल मार्केट अगर इसको नीचे तोड़ता है तो डेफिनेटली फिर मार्केट इस लेवल को टेस्ट करेगा। और हो सकता है कि अगर इस लेवल को तोड़ दिया तो कल के कल ही मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर ले। इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इसको जरूर ध्यान रख के ट्रेड करना। अब अपन बात कर लेते हैं पहले इंट्राडे और स्कैल्पिंग की, कि उसके लेवल्स जो है किस तरीके से आज वर्क किए और कल कैसे वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अर्ली चार्ट पे रिकॉग्नाइज करोगे कि मार्केट ने अच्छी गैप अप ओपनिंग दी थी, मतलब हेल्दी गैप अप ओपनिंग, इतना ज्यादा भी गैप अप नहीं ओपन हुआ था। और इस तरीके गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग जो है मार्केट के लिए हेल्दी होती है। अब देखोगे उसके बाद मार्केट ऊपर रहा, टॉप पे गया, इनडिसीजन बनाया, रिवर्सल का सिग्नल दिया और फिर मार्केट जो नीचे आ गया और इवन अपने सपोर्ट के बिलो क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो इजी कैच कर सकते थे। अर्ली चार्ट लेट हो जाता है अगर किसी को ऐसा लगता है, तो यहाँ पर देखोगे 15 मिनट चार्ट पर भी जो है हमें सिग्नल आए। डेफिनेटली निफ्टी 50 ने अपन को अर्ली चार्ट पर भी सिग्नल दिए। ये देखोगे इनडिसीजन था, यहाँ पर भी, यहाँ पर इनडिसीजन था, कॉन्फर्मेशन था और उसके बाद जो है प्राइसेस नीचे गिरती चली गई, तो इजी पिक था ट्रेड करना। अब डेफिनेटली मार्केट जो है अभी अपने एक रेजिस्टेंस लेवल के नीचे है, पर यहाँ देखोगे आपके 5 मिनट के चार्ट पे एक इनडिसीजन बनाया है और अपसाइड मूवमेंट का कॉन्फर्मेशन देख के बंद हुआ मार्केट। तो हो सकता है कि कल मॉर्निंग में या तो गैप अप ओपनिंग ले या इस लेवल को टेस्ट करे। पर ध्यान रखना ऊपर जाने के लिए जो है ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा कि एक बार इस लेवल को तोड़ता है तो ऊपर जाएगा, तो लॉन्ग ट्रेड तब ले सकते हो। और शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए तो जो डेली चार्ट पे मैंने लेवल दिखाया है, अब होने को तो वो चार्ट डेली चार्ट पर है पर उस लेवल से हम अब ज्यादा दूर खड़े नहीं है। अभी जो करंट जो हमारी लेवल है जहां पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है वो 15,720 के आसपास का दिया है, करेक्ट। और हमें जिस लेवल पे जाना है वो 15,680 के आसपास का, तो 40 पॉइंट्स के गैप पे खड़े हैं ऑलमोस्ट। नीचे जाएगा तो ये 40 पॉइंट का अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो शॉर्ट ट्रेड लेना है, और लॉन्ग ट्रेड लेने के लिए तो वो पर्टिकुलर आपको मैंने दिखाई दिया है, ये पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस लेवल है इसके ऊपर जाने पे हमें लॉन्ग ट्रेड लेना है। तो इंट्राडे के लिए आई होप क्लियर हो गए, स्विंग ट्रेड के लिए भी आई होप क्लियर हो गए, क्योंकि ये डेली का जो लेवल है कल इंट्राडे के लिए भी यूजफुल होने वाला है और स्विंग के लिए भी, क्योंकि मार्केट इसके इतना पास आ गया इसलिए इंट्राडे के लिए यूजफुल है और स्विंग के लिए तो यूजफुल था ही। ठीक है, तो आई होप एकदम क्लियर होगा। स्विंग ट्रेडर्स, स्कैल्पर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स को, पोजिशनल ट्रेडर जो है जो मंथली चार्ट को अगर देखना चाहें तो निफ्टी ने बना दी है एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। देखोगे ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो डिफरेंस है, 15,629 का ओपनिंग लिया था इस मंथ का और क्लोजिंग जो दिया वो 15,721 का दिया, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, ओपनिंग से अगर ओपनिंग से अगर लो देखो तो डिफरेंस 200 पॉइंट्स का है, क्योंकि लो जो है 15,450 का है, और क्लोजिंग से अगर हाई का डिफरेंस देखोगे तो वो भी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का है, क्योंकि हाई जो है 15,915 का है। तो इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप, जो कि टॉप पे बना है, इसका मतलब रिवर्सल सिग्नल दे रहा है। तो आउटलुक डेफिनेटली रिवर्सल हो गया है, पर कॉन्फर्मेशन आएगा तभी। कॉन्फर्मेशन कब आएगा? एक तो होता है पूरा बियरिश कॉन्फर्मेशन की भाई जो ये लेवल है इसका ओपनिंग लेवल 15,627 के आसपास का लेवल, इसी के नीचे क्लोजिंग दे दे नेक्स्ट मंथ, या फिर जो पर्टिकुलर इस मंथ का क्लोजिंग है उस क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग दे दे। दोनों ही केस में एक रिवर्सल कॉन्फर्मेशन है। तो अभी मार्केट के अंदर आपको ध्यान होगा कि वीकली बेसिस पे भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब 14 जून की कैंडल है, इसको हमने एक बार बात की तब कहा था कि रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, पर एक बार कॉन्फर्मेशन आ जाए तो हम बात करेंगे। फिर जो
लास्ट वीक जो कैंडल बना 21 जून वाला, वो एक बुलिश कैंडल बना, फिर हमने वेट किया कॉन्फर्मेशन आ जाए तो हम फिर डिस्कस करेंगे मार्केट कहाँ जाना है। और अभी जो पर्टिकुलर इस वीक का कैंडल बन रहा है, ये वीक का कैंडल मेरा कर्सर देखो, अगर इस लेवल के आसपास अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर एक बियरिश डबल कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाएगा। तो डेफिनेटली हो क्या रहा है, मार्केट काफी बड़ा है, अब कंसोलिडेट हो रहा है और न्यू डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है। तो न्यू डायरेक्शन डिसाइड करेगा तो हमें सिग्नल आएगा, डेफिनेटली आएगा, हम उस सिग्नल को पिक भी करेंगे, पर अभी तक आया नहीं है, इसलिए वेट करना है, जब आएगा तो हम उसको पिक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रेड भी डेफिनेटली लेंगे ही लेंगे। ठीक है, तो वीकली चार्ट पे जो रुक जाओ 2 दिन, कंफर्मेशन आ जाएगा, एक बार ये कैंडल पूरी हो जाए तो हमें पता पड़ जाएगा एक्चुअल में किस तरीके का मूवमेंट है, क्या सेंटीमेंट है, तो उसके बेसिस पे हम ट्रेड ले पाएंगे। उसके अलावा इंट्राडे और स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेड तो हमारा काफी अच्छा जा ही रहा है, तो आई होप किसी को कोई लॉस नहीं है और हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट के अंदर हम रन कर रहे हैं। ठीक है, पोजिशनल ट्रेडर जो है वेट कर सकते 2 और दिन, तो एक बार कॉन्फर्मेशन थोड़ा आ जाए फिर हम डिसाइड कर लेंगे कहाँ ट्रेड लेना। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो ये निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक में भी देखोगे कि वीकली बेसिस पे तो ऑलमोस्ट सेम मूवमेंट चल रहा है, मंथली पे थोड़ा जो डिफरेंट मूवमेंट है निफ्टी बैंक में। अब देखो ये जो पर्टिकुलर कैंडल स्टिक मंथली में बनाया है निफ्टी बैंक, ये इतना अपने आप में एक रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं है, पर कभी भी दोनों को, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को आइसोलेशन में देखने का फायदा नहीं, इन दोनों को कोरिलेटेडली देखना चाहिए और उस बेसिस पे देखे तो फिर डेफिनेटली ये भी एक रिवर्सल है, इसमें भी हमें वेट करना है कॉन्फर्मेशन का। ठीक है, और वीकली पे अगर हम बात करें तो डेफिनेटली क्लोजिंग जो है वही अगर निफ्टी 50 जैसा देता है, ऑलमोस्ट इस लेवल के तक आके देता है, तो फिर जो है हम इसको एक बियरिश डबल कैंडलस्टिक पैटर्न मान सकते हैं। डेली पे देखोगे तो वही स्विंग चल रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर भी वही स्विंग जो है बैंक निफ्टी के अंदर भी चल रहा है, इसको एक्नॉलेज करोगे, ये देखो ये वही स्विंग चल रहा है। अब बैंक निफ्टी में भी देखो ये लेवल है, लास्ट टाइम मार्केट यहाँ से रिवर्ट हो गया था और जब सपोर्ट को टच किया था तब भी ऑलमोस्ट जो है क्लोजिंग यहीं के आसपास दिया था, तो ये 34,520 के लेवल के आसपास का लेवल है। इसको मार्केट अगर ब्रेक करता है 34,520 के आसपास का लेवल है, इसको ब्रेक करता है मार्केट तो डेफिनेटली शॉर्ट ट्रेड लेना कर लो, या फिर स्विंग ट्रेड जो है वो और बेटर वैलिड हो जाएगी हमारी उस सपोर्ट लेवल तक के लिए। और अगर बात करें हमारे आर्ली चार्ट पे तो देखोगे रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है। 15 मिनट पे दिखाता हूँ, बेटर एक लेवल और लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे जो है आज इसके नीचे आया था। ये जब मार्केट गया था यहाँ पर ओपनिंग दिया, क्लोजिंग नीचे दिया, क्लोजिंग नीचे दिया, क्लोजिंग ऊपर दिया, लॉन्ग जाने का मौका था। अब इस लेवल पे ये जो लेवल को अगर आइसोलेशन में किसी ने बैंक निफ्टी को देखो अपर ट्रेड लेने का सिग्नल तो ये कैंडल ने दे दिया था कि क्लोजिंग ऊपर दिया था रेजिस्टेंस के, तो डेफिनेटली यहाँ में मार्केट को लॉन्ग करना था, यहाँ तक हमारा ट्रेड अच्छा था। अब किसी ने अगर बैंक निफ्टी को आइसोलेशन में देखा होगा तो या तो कोई बहुत ज्यादा ही कैंडल स्टिक्स में समझता है, तो इन 2 कैंडल्स को देख के समझ गया होगा कि रिवर्सल बन गया है, यहाँ से मार्केट टूटना है, तो उसने शॉर्ट कर दिया। और कोई नहीं भी समझता है तो निफ्टी 50 ने तो ऑलमोस्ट इसी टाइम पे इतना शानदार रिवर्सल का सिग्नल दिया था, तो वहीं से पिक करके मैं शॉर्ट कर देना था। इसलिए जो है मैं हमेशा बोलता हूँ कि आइसोलेशन में इन दोनों इंडाइसिस को नहीं देखना चाहिए, कोरिलेटेड मूव करते हैं। फिर देखो वापस यहाँ पर आया, ये देखो इस कैंडल पे 2 बजे जो है नीचे क्लोजिंग दिया और फिर मार्केट टूट गया, तो कितना इजी सिंफनी के अंदर मार्केट मूव कर रहा है। तो अब डेफिनेटली वापस वही इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे जाने के लिए, तो जो लेवल हमने डेली चार्ट पे देखा वही लेवल इंपॉर्टेंट है, वो तोड़ा तो नीचे जाके सपोर्ट को टेस्ट करेगा। अदरवाइज अगर उस लेवल को नहीं तोड़ पाया तो फिर आप जो है यहाँ तक वेट करिएगा, इसके ऊपर जाए तो फिर लॉन्ग ट्रेड लीजिएगा, इस पूरे एरिया को छोड़ देना कल। ठीक है, क्योंकि वॉलिटिलिटी हो सकता है कल ज्यादा हो कि कल एक्सपायरी भी है ऑप्शंस की। ठीक है, तो आई होप निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को लेके हम एकदम क्लियर हैं। अब बात करते हो 2 स्टॉक्स की जो कल हमने पिक किए थे, देखते हैं आज कैसा परफॉर्मेंस रहा उन दोनों स्टॉक्स का। तो सबसे पहले जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को जो है मैंने बोला था आपको कि 2490 के नीचे शॉर्ट कर देना, और आज जो लो बनाया वो 2463 का बनाया, तो ऑलमोस्ट 23 पॉइंट्स का गेन है, 27 पॉइंट्स का गेन है। तो आई होप काफी अच्छा खासा प्रॉफिट सबको ही हुआ होगा, तो इसके अंदर तो कोई डाउट ही नहीं, 27 पॉइंट्स का इजी प्रॉफिट है। दूसरा जो डिवाइस लेबोरेटरीज जो हमने पिक किया था, डिवाइस लेबोरेटरीज के लिए मैंने आपको बोला था कि आपने लॉन्ग करना है उसको 4375 के लेवल के ऊपर जो है उसको लॉन्ग करना है, और 4332 का जो लेवल है वो आज उसका हाई था। सॉरी, ये बीएससी का चार्ट खुल गया आई थिंक, हाँ
43.32 का हाई है, तो ऑलमोस्ट आप देखोगे 58 पॉइंट्स का गेन जो है डिवाइस लेबोरेटरीज के अंदर हुआ, तो दोनों के अंदर ही हमें काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। एक में 27 पॉइंट्स और एक में 58 पॉइंट्स का काफी अच्छा खासा गेन जो है डिवाइस लेबोरेटरीज और हिंदुस्तान यूनिलीवर दोनों में ही हुआ है। कल के जो स्टॉक्स है, पहला स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस में हम आज हिंदुस्तान यूनिलीवर में जैसा ट्रेड लिया था मोमेंटम वैसा ही ट्रेड लेंगे, शॉर्ट करेंगे इन्फोसिस को अगर 1579 के नीचे जाता है तो, और लॉन्ग करेंगे इन्फोसिस को अगर 1587 के ऊपर जाता है तो। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है, मोमेंटम ट्रेड है, स्टॉप लॉस 1% और प्रॉफिट 1.5 या 2% का टारगेट लेकर बुक कर लेना, तो कोई डाउट नहीं है। दूसरा स्टॉक जो है वो है यूपीएल का, यूपीएल लिमिटेड का स्टॉक है। देखोगे यूपीएल लिमिटेड का स्टॉक तो एक पिन बार एक स्ट्रेटेजी है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, उसको यूज करेंगे और लॉन्ग करेंगे यूपीएल को। हाँ, अपन अबव 797 जो है यूपीएल को हम लॉन्ग करेंगे। ठीक है, और वही स्टॉप लॉस 1% और प्रॉफिट जो है हम 1.5 या 2% पे बुक करेंगे। तो आई होप सब कुछ क्लियर है, सब कुछ समझ में आया है, काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।